दुनिया में बहुत से ऐसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो इंसानों को इंसानियत में से भरोसा उठा देने के लिए काफी है। और मैं ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स में से एक द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करूंगा। क्या हुआ था आखिर उन 5 कैदियों के साथ, चलिए जानते हैं। पर उससे पहले डियर व्यूवर्स, जरा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दरअसल सोवियत यूनियन में लड़ाई के दौरान दुश्मन सैनिकों में से 5 कैदियों को चुना गया और उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि अगर तुम में से जो भी इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करेगा उसे सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। हुआ कुछ यूं कि इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए उन कैदियों को एक आइलैंड में ले जाया गया जहां से भागना लगभग नामुमकिन था और उन्हें एक कमरे में रखा गया जहां उन्हें खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी की सुविधा दी गई और साथ ही पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी दी गई, लेकिन सोने या बैठने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। दरअसल वे यही देखना चाहते थे कि क्या इंसान बिना सोए रह सकता है या नहीं। उस जमाने में सीसीटीवी कैमरास न होने की वजह से उस कमरे में एक 1 वे मिरर लगाई गई ताकि वे रिसर्चर्स उन कैदियों पर नजर रख सके और साथ ही कुछ जहरीली गैस ऑक्सीजन के साथ उचित मात्रा में छोड़ी गई ताकि उन कैदियों को जगाए रख सके। पहले कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। 4 दिन बीत जाने के बाद उन कैदियों की बेचैनी बढ़ने लगी और उनमें से एक ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, जिसके कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसका वोकल कॉर्ड ही फट गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस कमरे में सन्नाटा छा गया, जिससे रिसर्चर्स को लगा अब हालात ठीक नहीं है। तो उनमें से एक रिसर्चर ने उस मिरर से अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन उन कैदियों ने उस मिरर में कागज फाड़कर चिपका दिया था ताकि बाहर से कुछ भी अंदर न दिख सके। हालांकि ऑक्सीजन के कंजम्पशन से ये साइंटिस्टों को लगातार पता चल रहा था कि वे जिंदा हैं। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद वे रिसर्चर्स उस कमरे में जाने का फैसला किया, इसलिए वो जहरीली गैस को कमरे से निकाल दिए। और जब रिसर्चरों ने उस कमरे में देखा तो नजारा बिल्कुल दिल दहला देने वाला था। पूरा फर्श खून से लथपथ था और उन कैदियों में से कुछ के बॉडी ऑर्गन्स जमीन पर गिरे हुए थे और उनमें से एक ने तो अपने ही पेट की चमड़ी को इतना खा लिया था कि हड्डियां नजर आ रही थी। तभी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हॉस्पिटल में ले जाने के दौरान उन कैदियों ने उन रिसर्चरों से उसी कमरे में वापस उन्हीं हालात में छोड़ देने की भीख मांगने लगे, क्योंकि उन्हें दर्द में मजा आने लगा था। और जिस एनेस्थीसिया से लोग अपना पूरा होश खो बैठते हैं, उसी एनेस्थीसिया का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वे ऐसे ही ऑपरेशन करवाना चाहते थे क्योंकि उन्हें दर्द में मजा आ रहा था। उनमें से 3 की हालात इतनी खराब हो चुकी थी कि उन तीनों ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। तब उन 3 रिसर्चरों ने इस एक्सपेरिमेंट को वहीं बंद करने का फैसला किया, लेकिन सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर ने इसे जारी रखने का आदेश दिया क्योंकि वो देखना चाहते थे कि उन 2 कैदियों के साथ आगे क्या होता है। और फिर से वही जहरीली गैस के साथ उन 2 कैदियों को उसी कमरे में रखा गया, लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट हैवानियत का रूप ले चुकी थी, इसलिए उनमें से एक रिसर्चर ने कमांडिंग ऑफिसर को ही गोली मार दी और साथ ही उन 2 रिसर्चरों को भी। और उस आखिरी रिसर्चर ने उस कैदी से पूछा कि तुम कौन हो जिसे दर्द में भी मजा आ रहा है, और जवाब हैरान कर देने वाला था। उस कैदी ने कहा कि मैं तुम्हारे शरीर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा बाहर नहीं आने देते, जिसे तुम हमेशा दबा कर रखते हो। ये सुनते ही उस साइंटिस्ट ने उन 2 कैदियों के साथ खुद को गोली मारकर इस राज को हमेशा राज बना दिया। लेकिन हाल ही में क्रीपी पास्ता नाम की एक वेबसाइट में इस कहानी को पोस्ट किया गया, जिससे ये पूरी दुनिया में वायरल हो गई। लेकिन आपको क्या लगता है, ये सब सच है या केवल एक फिक्शनल स्टोरी? आप भी रिसर्च करो और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ फैक्ट डे में। तो फिर मिलते हैं